राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में संसद में आज विशेष सत्र बुलाया गया। ये विशेष सत्र एक हफ्ते तक चलेगा। इस सत्र के दौरान स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने ये जानकारी दी कि गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है और अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस एक हफ्ते के अंदर ये भी तय करना है कि राष्ट्रपति के पद पर कौन काबिज होगा। 19 तारीख को नॉमिनेशन की डेट रखी गई है, वहीं 20 तारीख को चुनाव होगा। अगर हम आपको संसद का ये रास्ता दिखाएं तो यहाँ पर पहले कल पूरी तरह से बैरिकेडिंग थी, लेकिन आज बैरिकेडिंग खोल दी गई है और लोगों को आवाजाही का रास्ता दिया गया है, लेकिन आम लोगों की यहाँ से आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। यहाँ भारी संख्या में श्रीलंकन पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी देख रहे हैं। कल तक यहाँ पर आर्मी तैनात थी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सामने आ रहा था, ऐसे में आर्मी की तैनाती की गई थी, लेकिन अब श्रीलंकन पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर 20 तारीख को जरूर कोई काबिज हो जाएगा। जिम्मेदारी जरूर किसी राजनेता को मिल जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। ये जो सिंहासन होगा ये कांटों भरा ताज होगा, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था जो पूरी तरह से बेपटरी हो गई है उसे पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होगी नए राष्ट्रपति के लिए। और वो कैसे कर पाएंगे, जनता में विश्वास कैसे ला पाएंगे, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर उन्हें रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा। और इस आर्थिक संकट से जूझते हुए, जनता में विश्वास पैदा करते हुए श्रीलंका के जो हालात हैं उन्हें बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में संसद में आज विशेष सत्र बुलाया गया। ये विशेष सत्र एक हफ्ते तक चलेगा। इस सत्र के दौरान स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने ये जानकारी दी कि गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है और अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस एक हफ्ते के अंदर ये भी तय करना है कि राष्ट्रपति के पद पर कौन काबिज होगा। 19 तारीख को नॉमिनेशन की डेट रखी गई है, वहीं 20 तारीख को चुनाव होगा। अगर हम आपको संसद का ये रास्ता दिखाएं तो यहाँ पर पहले कल पूरी तरह से बैरिकेडिंग थी, लेकिन आज बैरिकेडिंग खोल दी गई है और लोगों को आवाजाही का रास्ता दिया गया है, लेकिन आम लोगों की यहाँ से आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। यहाँ भारी संख्या में श्रीलंकन पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी देख रहे हैं। कल तक यहाँ पर आर्मी तैनात थी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सामने आ रहा था, ऐसे में आर्मी की तैनाती की गई थी, लेकिन अब श्रीलंकन पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर 20 तारीख को जरूर कोई काबिज हो जाएगा। जिम्मेदारी जरूर किसी राजनेता को मिल जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। ये जो सिंहासन होगा ये कांटों भरा ताज होगा, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था जो पूरी तरह से बेपटरी हो गई है उसे पटरी पर लाना बड़ी चुनौती होगी नए राष्ट्रपति के लिए। और वो कैसे कर पाएंगे, जनता में विश्वास कैसे ला पाएंगे, ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर उन्हें रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा। और इस आर्थिक संकट से जूझते हुए, जनता में विश्वास पैदा करते हुए श्रीलंका के जो हालात हैं उन्हें बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। विजय अभय शर्मा के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, श्रीलंका, कोलंबो।